आज के पावन राम कथा सत्र में हम लोग जिस विषय को सुनने जा रहे हैं वह विषय उत्तमता से संबंधित है। उत्तमता को देखने, उत्तमता को परखने के लिए हम क्या करें, इसके लिए मुख्य रूप से 4 बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पहली बात है, किसी की उत्तमता इस बात से सिद्ध होती है कि उसका जन्म स्थान कहाँ है। दूसरा, किसी की उत्तमता इस बात से सिद्ध होती है उसका स्वभाव कैसा है। तीसरा, किसी की उत्तमता इस बात से सिद्ध होती है कि उसका तन कैसा है। 3 बातें हो गई। पहला जन्म स्थान, दूसरा हो गया स्वभाव, तीसरा हो गया तन और चौथा हो गया संग। तो उत्तमता श्रेष्ठता को परखने के लिए 4 आधार की प्राप्ति हो रही है। पहला जन्म स्थान है, दूसरा स्वभाव, तीसरा तन, चौथा संग। आइए एक उदाहरण भी देखते हैं। गोस्वामी जी की चौपाई के माध्यम से का आश्रय लेते हुए हम इसका एक उदाहरण, अपूर्व उदाहरण देखते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता से गोस्वामी जी महाराज अंगुल्या निर्देश कर रहे हैं कि भैया ये जनक की सुता हैं, अर्थात जिस जनक के ज्ञान ने ऋषि मुनियों के अज्ञान को भी विनष्ट किया है, जिसके ज्ञान रूपी सूर्य ने अंधकार को विनष्ट करने का ही कार्य अपने हिस्से ले रखा है, और जिनके वचन रूपी किरण से मुनि रूपी कमल विकसित होते हैं, खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे महाराज श्री जनक हैं, ऐसे पवित्र हैं जिन्होंने भोग में जोग को छिपा रखा है। बाहर से दिखने पर भोगी लगते हैं लेकिन वास्तविकता में जोगी है। जिन्होंने कर्म से ही सिद्धि की प्राप्ति की है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः है। गीता गायक भगवान कृष्ण ने गीता में महाराज श्री जनक की चर्चा की। ऐसे जनक हैं, ऐसे विख्यात हैं, सुविख्यात हैं। ऐसे सुविख्यात महाराज श्री जनक की पुत्री हैं। इनका जन्म स्थान पवित्र है, इनका मातृ पितृ कुल पवित्र है। तो पहला बिंदु जो परखने का है वह पहला बिंदु था जन्म स्थान। दूसरा बिंदु इसके परख का जो है वह है स्वभाव। स्वामी जी कहते जग जननी, ये जगत की जननी है, जगत की जननी है। माता का स्वभाव कितना कोमल होता है। एक सामान्य माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है, कितनी ममता रखती है उसके प्रति, यह सहज आप देख सकते हैं, सहज देखा जाता है। लेकिन जो जगत की माँ है, जिसने जगत की उत्पत्ति की, जो परमात्मा की अध्यक्षता में जगत की सृष्टि करती है, मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, ऐसा जगत रचना करने वाली जो माँ है, जो जानकी अर्थात जान जीवों की भी रचना करती हैं, जगत की भी रचना करती हैं, परम कोमल स्वभाव की है। कोमलता इनके स्वभाव से ही प्रकट होती है। एक बार भगवान ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं राक्षसों का वध करूंगा। निश्चर ही न करऊं मही, भुज उठाई प्रण कीन्ह।
भुजा उठाकर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं राक्षसों का वध कर। जब हड्डियों की ढेर दिखलाई ऋषियों ने कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए, हे राघव ये सामने जो हड्डियों का ढेर है ये राक्षसों के द्वारा खाए गए ये ऋषियों की हड्डी। भगवान का कोमल हृदय द्रवित हो गया, दोनों भुजाएं फड़कने लगी, भुजाएं उठ गई और संकल्प कर लिया कि मैं धरा को राक्षस विहीन कर दूंगा। किशोरी जी की करुणा प्रकट हो गई। किशोरी जी ने कहा कि हे रघुनंदन ये राक्षस भी तो आपका ही संतान है, आपके ही संतान है, आपके द्वारा बनाए गए हैं। मैं इसकी माँ हूँ, मैंने इसको बनाया है क्योंकि मैं जगत जननी हूँ, आप इनको मत मारो। भगवान का मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अब इसको मारना है। किशोर जी ने सोचा निरपराध मारेंगे तो दोष लगेगा, इसलिए ये अपराध यदि करते हैं तो इनको मारना उचित होगा। इनका उद्धार करने के लिए, राक्षसों का उद्धार करने के लिए, अपने इस राक्षस संतानों का उद्धार करने के लिए लंका में जाकर निवास करती है। ऐसी करुणा हृदय में है, करुणा की मूर्ति है किशोरी जी, परम कोमल है। जयंत ने इनके चरण में चोंच से प्रहार किया। जब रक्त निकलने लगा तो श्री राम जी ने सींक धनुष सहायक संधाना एक तिनका को ब्रह्मास्त्र बना दिया और वह ब्रह्मास्त्र पीछे लग गया जयंत के। जयंत भागता फिरा, पिता के घर गया, कहाँ कहाँ नहीं गया, तीनों देवताओं के पास गया, लेकिन किसी ने अपने शरण में रखना स्वीकार नहीं किया, भटकता रहा। नारद जी से भेंट हुई, नारद जी ने कहा जाओ जिसका अपराध किए हो उसी के पास चले जाओ, वही तुम्हारा कल्याण कर सकता है। तो जयंत वापस दौड़ता हाँफता एकदम जीवन का आशा छोड़ रघुनाथ जी के पास आते आते ढणमना के गिर जाता है। उसके चरण रघुनाथ जी की तरफ है। किशोरी जी ने देखा कि शरण में आया है तो उसका सिर किशोरी जी की ओर कर दिया। जिसका अपराध उसने किया था वही अपराध का क्षमा कराने को तैयार है। ऐसा निर्मल स्वभाव जगत जननी का है। जिसने अपराध किया हो उसके अपराध को भी क्षमा कराने के प्रति प्रवृत्त हो जाती है जग जननी। तो श्रेष्ठता उत्तमता सिद्ध करती है, स्वभाव सिद्ध करती है, जन्म स्थान सिद्ध करता है, कुल सिद्ध। तीसरा उत्तमता सिद्ध करने के लिए सौंदर्य का होना भी आवश्यक है। और महारानी सीता सौंदर्य की मूर्ति है। गोस्वामी जी ने इनके लिए जो रूपक बांधा है अद्भुत रूपक है। कहते हैं कि यदि जो छवि सुधा छवि का कोई पयोनिधि हो और उसमें परम सौंदर्यवान कच्छप उसका आधार बन जाए, स्वयं मंदराचल पर्वत श्रृंगार ही मंदराचल पर्वत का रूप ले ले, शोभा की रस्सी हो मंदर श्रृंगारो, और स्वयं कामदेव अपने हाथ से उसका मंथन करे और उससे यदि लक्ष्मी प्रकट होती हैं, सौंदर्यवती लक्ष्मी रूपवती लक्ष्मी प्रकट होती हैं, तो उसकी भी समता यदि कोई सीता जी के सौंदर्य से करता है तो सब कुछ के ही करेगा। छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, ऐसा अद्भुत सौंदर्य गोस्वामी जी ने उपमा दी है कि जैसे छवि सौंदर्य गृह में कोई दीप शिखा अपनी ज्वाला से सौंदर्य को दिखा रही हो। जनवरी सौंदर्य, सौंदर्य की मूर्ति है। अब एक और उत्तमता की परख के लिए एक बिंदु बच रहा है। वह पहला है जन्म स्थान, दूसरा है स्वभाव, तीसरा है तन और चौथे स्थान पर जो है वह चौथा है संग। तो इनका संग कैसा है, संग का रंग देखिए। जनक सुता किसकी संगति कर रही हैं, करुणा निधान की संगति।
जही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न यस होई। जिनके समान कोई दूसरा नहीं है, ऐसे परम शीलवान श्री रघुनाथ जी हैं। और इनकी संगति कौन कर रही है? श्री किशोरी जी कर रही हैं। तो संग से व्यक्ति की पहचान होती है, और जन्म स्थान से, कुल से, तन से ऐसे किसी की श्रेष्ठता, किसी की उत्तमता जानी जाती है, पहचानी जाती है। किशोरी जी उत्तमता की मूर्ति है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये करुणा निधान को अत्यंत प्रिय है जनक सुता। जनक सुता कहने से तात्पर्य है मिथिला के जितने भी राजा हुए सभी जनक कहलाए। तो ये किसकी वंदना है? अब इसमें एक भ्रम सा उत्पन्न होता है। तो ये जनक सुता सीता भी हैं, जनक सुता श्री मांडवी भी हैं, जनक सुता श्री सुकीर्ति भी हैं, और जनक सुता श्री उर्मिला जी हैं। तो फिर ये किसकी वंदना है? अब दूसरे बिंदु की ओर ध्यान दिया जाए। जनक सुता से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो दूसरी जगह हम आते हैं, तो वहाँ जग जननी है। तो जग जननी भी जो है वो एक दूसरी भी है। गोस्वामी जी ने पार्वती जी की स्तुति करते हुए वर्णन किया है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युतिगात। ये जगत जननी ये भी है, अब इससे भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। जनक सुता में भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एक अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय तो जो भगवान की भक्ति करता है वह ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति जिसके पास है वह परमात्मा को अतिशय प्रिय है। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़। जय जय तेरे सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, मुझे अतिशय प्रिय है। तो फिर ये वंदना किसकी है? इसलिए अंत में नाम जोड़ दिया, ये जानकी जी की वंदना है, जो जनक जी की सुता भी हैं, जो साथ ही साथ जगत की जननी भी हैं, और करुणा निधान भगवान को अत्यंत प्रिया हैं, श्री राम वल्लभा हैं, जानकी हैं। ये उनकी ही वंदना है, और वो परम श्रेष्ठ है, उत्तमता की मूर्ति है। इस उत्तमता की मूर्ति को प्रणाम करते हुए आज की वाणी को विराम। सीताराम जय सीताराम।